हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक सिंपल सा पूछे जाने वाला सवाल कि जब ग्रे वर्क कंप्लीट हो जाता है तो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान हल्की सी बहस होना शुरू हो जाती है कि कौन सा काम ग्रे वर्क में शामिल था और कौन सा वर्क ग्रे वर्क में शामिल नहीं था। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि ग्रे वर्क में कौन सा काम शामिल होता है और कौन सा काम शामिल नहीं होता। अच्छा, मैं इस वक्त घर के फ्रंट के सामने मौजूद हूँ। ये प्रोजेक्ट वापडा टाउन फ़ेज़ 1 मुल्तान में है। ठीक है, ये 10 मरले का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रे वर्क में कौन सा काम शामिल होता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का ग्रे वर्क इस वक्त कंप्लीट हो चुका हुआ है। अच्छा, जब ग्रे वर्क का एग्रीमेंट करते हैं तो ग्रे वर्क को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो जो कवर्ड एरिया होता है, एक वो जो ओपन एरिया होता है। ठीक है, मैं इसमें ये भी आपको बता दूंगा कि कौन सा काम ओपन एरिया में शामिल होता है और कौन सा काम कवर्ड एरिया में शामिल होता है। अच्छा, इस फ्रंट में आएँ तो फ्रंट का जो डिज़ाइन है, इसको एज़ पर आपका जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, उसी के मुताबिक आपने उसी डायमेंशंस के ऊपर इसको कंप्लीट करके देना है। ठीक है? उसके बाद अगर फ्रंट पे हैं तो ये बाउंड्री वॉल और ये मेन गेट और ये पिलर। ये जो बाउंड्री वॉल है, इसके ऊपर छत नहीं है। वो सारे काम जिनके ऊपर छत नहीं है, वो ओपन एरिया में शामिल होते हैं। इनका रेट आपने अलग देना है। जो छत के नीचे हैं, वो कवर्ड एरिया में शामिल होते हैं, उनका रेट आपने अलग देना है। ठीक है? अब ये जो बाउंड्री वॉल है, पिलर, ये ओपन एरिया का काम है। अच्छा, इसमें आपने बाउंड्री वॉल एज़ पर डिज़ाइन बना के देनी है। जो ये दरवाज़ा है, ये आयरन मटेरियल के अंदर है, ये आपका ग्रे वर्क में शामिल नहीं है। मेन दरवाज़ा आपको क्लाइंट लेके देगा, आपने उसको फिक्स करके देना है। उसके बाद अगर ये रैंप वाली साइड पे हैं तो ये ओपन एरिया का काम है। ये भी आपने ओपन एरिया के रेट में इसका रेट देना है और ये काम ग्रे वर्क में शामिल है। ये जो मेन दरवाज़ा है, ये क्लाइंट आपको देगा, आपने फिक्स करके देना है। अब मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, आपको डिटेल से सारा बताऊँगा कि ग्रे वर्क में कौन-कौन सा काम शामिल है। अच्छा, अंदर आएँ तो अंदर सबसे पहले मैं ये फ्लोर कच्चे की बात करता हूँ। ठीक है? ये जो फ्लोर है, ये आपने कंक्रीट करके कच्चा करके देना है। इसको फ्लोर कच्चा बोलते हैं। इसके नीचे ब्रिक ब्लास्ट भी होता है, उसके नीचे सॉइल फिलिंग भी होती है। इसके अंदर टर्माइट प्रूफिंग भी शामिल है, क्योंकि कंक्रीट कच्चा करने से पहले इसकी टर्माइट प्रूफिंग भी की जाती है, वो भी ग्रे वर्क में शामिल है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जो फर्श छत के नीचे नहीं है, इसका रेट आपने ओपन एरिया में देना है। जो छत के नीचे है, वो कवर्ड एरिया में रेट आ जाएगा। तो सिंपली ये जो फर्श है बाहर का और अंदर का, ये सारा आपने कच्चा करके देना है। और गली वाली साइड पे हैं तो ये जो स्टेप्स हैं, ये आपने कंप्लीट करके देने हैं। ये जो मेन होल्स हैं, ये आपने बना के देने हैं। इसके ऊपर हमने ढक्कन रख के इसको कवर कर दिए कि कोई कचरा वगैरह इसके अंदर शामिल ना जाए। ये जो ढक्कन है, ये अलग से हैं, ये आपके ग्रे वर्क में शामिल नहीं है, आपने सिर्फ होज़ ही बना के देनी होती है। ठीक है? अब फ्रंट पे आएँ तो फ्रंट के स्टब भी आप कंप्लीट करके देंगे। ठीक है? ये अंदर का फर्श आपने कच्चा करके फाइनल करके देना है। इसके ऊपर टाइल लगेगी। ठीक है? इस तरह आपने जितनी भी दीवारें हैं, वो सारी प्लस्तर करके देनी है। ठीक है? सारी दीवारें आपने प्लस्तर करके देनी है। अच्छा, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जो छत का प्लस्तर है ना, वो शामिल नहीं होता, बाज़ दफ़ा शामिल होता है। नॉर्मली जिन छतों के ऊपर सीलिंग वर्क करवाना होता है तो वो मोस्टली छतें प्लस्तर नहीं करते, लेकिन बाज़ क्लाइंट कहते हैं कि छतें प्लस्तर कर दें, हमने सीलिंग वर्क नहीं करवाना। तो ये बात एग्रीमेंट में आपने लिखनी है कि छतें प्लस्तर करके देनी है या छतें प्लस्तर करके नहीं देनी। इस छतों के काम पे मोस्टली हमेशा तकरार होती है ग्रे वर्क के अंदर ना, तो ये आपने मेंशन कर देना है, क्योंकि अगर छतों का वर्क शामिल होगा तो उसका रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो रेट कम होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारी वार्डरोब बनी है, अलमारी, उसका जो नीचे की बेस है, ये भी आपने बना के प्लस्तर करके फाइनल करके देनी है। इस तरह अगर वॉशरूम में जाओ तो ये सामने वाली वेंटी वॉल है, ये आपने बना के देनी है। ठीक है? इसमें जो पार्टीशन होगी बाथ के अंदर,
वो आपने करके फाइनल करके देनी है। इस तरह से ये आपकी विंडो, ऊपर एग्जॉस्ट। अच्छा, ये आपका इसके अंदर कंसीट टैंक, वाटर टैंक लगा हुआ है, क्योंकि ये वॉल हैंगिंग कमोड है। जो वॉल हैंगिंग कमोड है ये आपको क्लाइंट लेकर देगा, ठीक है। और उसकी जो इंस्टॉलेशन है, जो प्लम्बिंग की चार्जेस हैं, वो भी क्लाइंट ही पेड करेगा। उसके बाद जो ये चार दीवारी इसके अराउंड में है, मतलब जो फिलिंग वॉल्स की हुई है, ये आपने करके देनी है। अच्छा, इसमें जो आपकी सीवरेज लाइनें हैं ना बाथरूम के अंदर, या मेन सीवरेज लाइनें, ये ग्रे वर्क में शामिल हैं। और जो पानी की लाइनें हैं जिनके थ्रू पानी आना है, ये भी ग्रे वर्क में शामिल है। मीन्स के वो काम जिससे पानी आना है और वो काम जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर जाना है, यानी पीपीआरसी जिससे हमारा फ्रेश वाटर बाथरूमों में आना है, और यूपीवीसी वर्क, जैसे कि ये आप ये पाइप देख रहे हैं, मैं दूसरी जगह पे दिखा दूंगा, यहाँ पे क्लियर नहीं है, वो इसमें शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो चुकाठें लगी हुई हैं ना, ये चुकाठें, ये ग्रे वर्क में शामिल होती हैं। एग्रीमेंट में आपने इसका गेज मेंशन कर देना है कि किस गेज की आपने लगानी है, ठीक है। मोस्टली 18 गेज और 16 गेज की चुकाठें लगती हैं। अब मैं इस साइड पे आऊँ तो ये जो मेन डीबी है ये आपने लगा के देनी है, लेकिन जो ये वायरिंग है ना, ये ग्रे वर्क में शामिल नहीं है, ये बजरिया क्लाइंट है। लेकिन ये जो पाइप की कंट्यूटिंग है, ये ग्रे वर्क में शामिल है, ये आपने कंप्लीट करके देनी है। सीढ़ियों वाली साइड पे हैं तो सीढ़ियों के जो वेस्ट है, मतलब नीचे वाली जगह, ये आपने प्लस्तर करके देनी है। जो ये ऊपर वाली जगह है, यहाँ पे आपके ग्रेनाइट के स्टेप लगने हैं, तो इसका प्लस्तर जो ग्रेनाइट लगाने वाला होगा वो खुद करेगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। जो सीढ़ियों की साइड है, ये भी आपने प्लस्तर करके फाइनल करके देनी है। आप किचन में आए तो किचन में जहाँ जहाँ पे आपकी कैबिनेट्स हैं, उसकी सेल्फें आपने कंक्रीट की डाल के देनी है, और नीचे ये वाला हिस्सा फाइनल करके देना है। और मैं यूपीवीसी की बात कर रहा था, जो जो सीवरेज के पाइप होते हैं ना, ये वाले, ये भी ग्रे वर्क में शामिल है, ये आपने कंप्लीट करके देने हैं। लेकिन जो बाद में फिक्सचर्स वगैरह जो बाद का काम है, वो इसमें शामिल नहीं है। इस तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें जो ये डब्बियाँ हैं, डीबीज, और इसकी पाइपिंग, ये ग्रे वर्क में शामिल है। जो वायरिंग का काम है वो ग्रे वर्क में शामिल नहीं है, ठीक है। इस तरह ऊपर का भी आपने सारा कच्चा करके देना है, और दीवारें और छतें प्लस्तर करके देनी है, ठीक है। इस तरह कैबिनेट्स का जो नीचे वाला बेस है बना के देना है। ये बाथरूम की पार्टीशन बना के देनी है। इस तरह से ये आपने ग्रे वर्क सारा फाइनल करना है, ठीक है। ये कंसीट टैंकी है। मोस्टली जो कमोड लगाते हैं, बहुत कम लोग कंसीट कमोड लगाते हैं। जो कंसीट कमोड होते हैं, उनके जो वेस्ट पाइप होता है ना, वो दीवार के अंदर होता है। जो दूसरा कमोड होता है उसके नीचे की तरफ यहाँ पे नज़र आ रहा था। तो जो वेस्ट मटेरियल की पाइपिंग है वो आपने करके देनी है। इस तरह से जो एसी की ड्रेन है, एसी का जो पानी जहाँ से जाना है, ये ग्रे वर्क में शामिल है, ये करके देना है आपने। अब मैं यहाँ से मज़ीद ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो वाटर प्रूफ वर्क है, यानी कि अगर बारिश होती है तो उसका सेम नीचे ना जाए, उसका रेनफॉल को आपने इस पर नाले के थ्रू नीचे डालना है। तो छत पे जो वाटर प्रूफिंग है, ये ग्रे वर्क में शामिल है। ये यहाँ पे टस्सू लगा हुआ है, टस्सू वाटर प्रूफिंग की हुई है, ठीक है। ये ग्रे वर्क में शामिल है, ये आपने कंप्लीट करके देना है। अच्छा, ये ममटी की तरफ आए तो ये जो आयरन का दरवाज़ा लगा हुआ है ना, ये ग्रे वर्क में शामिल नहीं है। ये क्लाइंट ने लेके दिया था, हमने इस दरवाजे को सिर्फ फिक्स कर दिया हुआ है। बाकी ये पैरापिट वाल, ये कंक्रीट की है, ग्रे वर्क में शामिल है। ये ब्रिक्स की है, ये ग्रे वर्क में शामिल है। लेकिन ये वाटर प्रूफिंग वर्क और ये पैरापिट वाल, चार दीवारी जिसको कहते हैं, ये ओपन एरिया में शामिल होगी, कवर्ड एरिया में शामिल नहीं होगी। इसका रेट आपको ओपन एरिया में देना होगा। ये मज़ीद आगे अगर आप देखेंगे तो ये प्लस्तर, कच्चा वर्क
और जहाँ जहाँ पे बेस बनी है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी गई है, तो इसकी बेस ग्रे वर्क में शामिल है। ठीक है। इस वक्त जो आखिरी काम बच रहा है वो वाटर टैंक का। वाटर टैंक भी ग्रे वर्क में शामिल है। इसका जो एरिया होता है वो डबल काउंट होता है, यानी इसकी 2 स्लैब्स होते हैं, नीचे वाली ऊपर वाली, दोनों काउंट करके एरिया डबल काउंट हो जाता है। ठीक है, ये भी ग्रे वर्क में शामिल है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कौन सा वर्क ग्रे वर्क में शामिल है और कौन सा वर्क ग्रे वर्क में शामिल नहीं है। ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है, इसका ग्रे वर्क कंप्लीट हो गया हुआ है। तो वीडियो में आपको सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि ग्रे वर्क में कौन सा काम शामिल है और कौन सा काम शामिल नहीं है। थैंक यू। तो ये जो प्रणाले हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक प्रणाल ओपन है, ये ग्रे वर्क में शामिल है। ठीक है, यानी कि जो काम कंसीड होता है, मींस के यूपीवीसी का और पीपीआरसी का, ये दोनों वर्क ग्रे वर्क में शामिल होते हैं जो कंसीड होते हैं, यानी कि इनकी रूटीन। आगे जो फिक्सचर्स होते हैं वो इंटीरियर वर्क में आ जाते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी प्रणाली लगा हुआ है। ठीक है।